हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कीड़ो वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम बिग बॉस का एपिसोड 10 रिव्यू करने वाले हैं, द बीबी शो, जो कि कल बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट को टास्क दिया था राशन के लिए। तो जैसे कि शो की शुरुआत होती है नीलम के डांस के। नीलम काफ़ी अच्छा डांस करती है भोजपुरी गाने पे, जो काफ़ी अच्छा था। बिग बॉस ने पूरा काटा नहीं, जो भी 3-4 मिनट का पूरा डांस था वो पूरा दिखाया। अब उसके बाद एंडिंग में जो सारे जो लड़के लोग बॉयज़ रहे वो भी उसको ज्वाइन कर लेते डांस में। तो डांस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा डांस किया था नीलम ने। एंड फिर भाई अमर भाई आते अपनी सिंगिंग के लिए, उनको 2 गाने बनाने के थे। तो उन्होंने एक गाना बनाया था अभिषेक के ऊपर, हमारा बजाज करके। वो भी सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे थे सुनने में। एंड फिर प्रणीत आते स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। प्रणीत को भी पूरा प्रॉपर टाइम दिया गया स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करके यानी सबको रोस्ट किया। पहले तो क्या बोलते कुनिका जी को बोला कि इधर कुछ अलाउड नहीं था, बट कुनिका जी आधार कार्ड लेके आए एज कार्ड खेलने के लिए। उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था, 4 धाम की यात्रा पे जाना चाहिए था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉमेडी किया। एंड फिर ताने के ऊपर भी उन्होंने एक जोक लिखा था, यहाँ कुछ अलाउड नहीं है, डेबिट कार्ड अलाउड नहीं है, क्रेडिट कार्ड अलाउड नहीं है, बट ताने यहाँ पे एक विक्टिम कार्ड लेके आई है। तो प्रणीत ने काफ़ी रोस्ट किया है। और फिर उन्होंने ये भी जीशान को भी बोलते हैं कि जिसमें इस घर में घासलेट की ज़रूरत नहीं है जब तक जीशान जी हैं। तो ये डायलॉग बोले उसके ऊपर आगे बात होगी, इसके ऊपर बिग बॉस क्या करते हैं। एंड फिर मिडिल और कोनिका जी का एक छोटा सा स्किट रहता है माँ और बेटे का, वो भी काफ़ी अच्छा था, बट थोड़ा सा एकदम बोरिंग लग रहा था। बट वो स्किट ही वैसा, स्किट में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट दोनों की एक्टिंग और स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा था। एंड फिर जो लास्ट होता है वो आवेश का क्या बोलते हैं, फिर वो मेन तान्या जी पोइट्री भी लिखते। उन्होंने जो पोइट्री लिखी भाई सब लोग शॉक हो गए थे भाई, यानी जो लिखा था राइटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने पोइट्री भी लिखे थे, उसमें 2-3 जन को रूज भी किया था, जिसमें उसने फरहाना के बोला था, जिससे मैं बाथरूम में समझ रही थी वहाँ पे तो फरहाना सो रही थी। और फिर जो प्रणीत को एकदम मस्त में रोस्ट किया। मैं प्रणीत को दोस्त मानती थी, बट जब कभी थैला कभी लगाया नहीं, तो तुझे फैक्ट्री सुन के तेरी क्यों जलती है। तो जो रोस्टिंग उसने करी है काफ़ी अच्छी की थी, यानी सब लोग शॉक हो गए थे। बाकी उसके लिए जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स उसके थे ना वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट उसके बाद फिर उसने रोस्टिंग करना चालू कर दिया। फिर जो बिग बॉस शो का एंड होता है आवेश के डांस से, जिसमें धत्तरी की ने ये डांस पे आवेश डांस करता है और सारे घर वालों को भी इंजॉय कराता है यानी एंड में। और ये काफ़ी अच्छा बिग बॉस का शो हुआ, ऐसे शो रखने चाहिए। ये बिग बॉस 13 में वो स्टैंड अप कॉमेडी का रोस्ट हुआ था, उसकी काफ़ी याद आ गई मेरे को, क्योंकि वो तो बेस्ट सीज़न है ऑल टाइम। एंड फिर निशान जी और अमाल डिस्कस करते हैं बशीर के बारे में, निहल के बारे में, कि बशीर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर निहल के बारे में बोलते कि ये तो बार बार हर जगह जाके बैठी है, उसकी नहीं सबसे बनती है, सिर्फ अपन दोनों ही हैं अपना अलग अलग है, अलग अलग खेल रहे हैं। एंड फिर जीशान जो रहता है वो बैड, जो लोग का झगड़ा हो जाता है फरहाना उसका, तो बैड स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। तो दिखाई देते कि वो बैड जो कि लगाने जाता है। अब उतने में फरहाना आती है, बोलती है कि मेरा बैटिंग किसने ठीक किया। तो मृदुल गाने चालू हो जाते हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से दिल क्यों भरता नहीं। तो ऐसे सारे कंटेस्टेंट उधर भी फिर चालू हो जाते कोरस में और फरहाना के लिए थोड़ा गाना गाते हैं। फिर नेक्स्ट डे शुरुआत होती है सुबह की चिकनी चमेली सॉन्ग से। एंड उसमें दिखाई देता है गौरव और दिशान डिस्कस करते हैं कि ये हफ्ते कौन जाने के चांस है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो लोग डिस्कस करते हैं अमल और क्या बोलते हैं आवेश का, जिसमें जीशान जी बोलते हैं अमल जाएगा तो उतना डायनेमिक्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आवेश जाएगा तो उधर की जो सारी टीम है उन लोग को काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। बट मेरे को नहीं लगता कि कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए कोई भी अगर जाएगा तो, क्योंकि आवेश का भी उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो मुझे दिखा नहीं। अमल का हो सकता है कि, बट उसको अमल को बिग बॉस में प्रॉपर वीडियो या फुटेज आते रहते हैं, क्योंकि सिंगिंग करते रहता है एंड उसके जो सोते हुए भी दिखाई देता हुआ। तो ये कुछ होता है। एंड फिर बशीर और फरहाना के उसमें कन्वर्सेशन होता है, जिसमें बशीर झाड़ू मारता है। तो उन्होंने बोला आप मुझे वापस से परेशान करोगे तो फिर मैं नहीं करूँगा काम। तो फरहाना बोलती मैंने कब परेशान किया।
एंड उधर आमल भी काम करते हुए दिखाई दे रहा था। आमल बोला ये लव स्टोरी चालू होने से पहले मुझे घर जाना पसंद है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बशीर बोलते हुए दिखा देता है मेरा तो एक ही है, इससे 4 बातें करने का मीठी और फिर चले जाएंगी ताकि काम तो करने देगी। अभी देखते हैं लोग कि आगे क्या रहता है, कैसे चलता है उसमें। एंड कुनिका जी तान्या को काम करते हुए दिखाई दे रहे, पूरा उसको भाजी काटते हुए दिखाई दिए। जो क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन में अगर कुछ रहता है गंदा तो उसको डस्टबिन में, तो बोलती है इतना तो मैंने पूरा लाइफ में मैंने डस्टबिन नहीं सी जितना मैंने बिग बॉस में छू लिया। एंड फिर अमाल एंड जीशान ऐसे ही सो रहे थे, जिसमें अमाल बोलते हैं कि मुझे जो सही लगता है वो मैं करता है, चाहे वो बिग बॉस के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, इंडेमॉल के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, कलर्स के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। ये डायलॉग भी सुन के जो क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला की जो ईवी में जर्नी में आता है उसकी याद आ गई। वो डायलॉग काफ़ी वैसे ही था। एंड फिर दिखाई देता है कि जो जीशान जो सोते हुए दिखाई देता है, तो उसमें अमल बिग बॉस को धमकी देता है, बिग बॉस बाहर आके मिलो वरना वो आपका वो दबा दूंगा करके ऐसे कुछ बोलता है वो। तो अमल एकदम फुल बिग बॉस को एकदम मज़े से रह रहा है। एंड फिर सबको घर वाले को इकट्ठा करके बिग बॉस असेंबली रूम में बुलाते। जो प्रणीत ने बात बोला था ना कि जिसमें इधर घासलेट की ज़रूरत नहीं है जब तक जीशान जी है, तो उसी पे लोगों को बुला दे कि आपको बताना है कि जो प्रणीत ने बात बोला वो सही है या गलत, कौन प्रणीत के साथ है, कौन जीशान जी के साथ है। और जो भी जिसके साथ रहेगा वो इस कैप्टनसी की कंटेंडरशिप से बाहर हो जाएगा। तो तान्या बोलती है कि मेरा जो बात था बॉडीगार्ड्स के बारे में वो जीशान जी ने फैलाया, बट उनका वैसे इंटेंशन नहीं था, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता वो घासलेट डालने का काम करते हैं। उसमें बशीर काफ़ी अच्छी बात बोलता है, अगर आपके प्रोमो में दिखाया आपने बोला 140 बॉडीगार्ड्स है जो भी है आपके, तो इसमें आपने उसको इनिशिएटिव दिया तभी जाके वो प्रोमो में दिखाया गया है। तो इसमें ये नहीं कि कोई और बात फैला रहा है तो वो बात फैलेगी। तो इन सब में सबको लगता है कि आपकी सहमति से कि जीशान जी घासलेट डालने का काम नहीं करते। एंड प्रणीत कैप्टनसी की रेस से बाहर हो जाता है। एंड फिर प्रणीत और तानी के भी बारे में बात होती है कि तूने मुझे सच में डिसलाइक करता है क्या। वो बोला हाँ, अगर मैं किसी से मैच नहीं करता हूँ तो डिसलाइक ही हो गया। या फिर कुनिका जी तान्या को बोलती कि जो तूने काम किया था ना बशीर को भी बोल के और फरहाना के बोल के, वो घासलेट डालने का काम था। तो इसमें तान्या काफ़ी अपसेट हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, और उसका फिर नीलम के साथ भी थोड़ा अपसेट रहते हो। तो कुनिका जी का भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि तान्या का क्या है, कैसे नेचर है उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे बिग बॉस कैप्टनसी का टास्क देने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।